नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। क्षितिज भाग 1 काव्यखंड हमने पढ़ना शुरू कर लिया था और उसकी दूसरी कविता पर हम पहुंच गए थे वाक पर। वाक कवयित्री हैं ललद्यद। हमने उनका सामान्य परिचय, वाक में उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में और शब्दार्थ की जानकारी पिछली वीडियो में प्राप्त कर ली थी। आज हम करेंगे वाक का पाठ और उसकी व्याख्या कि कवयित्री वाक के माध्यम से हम तक क्या पहुंचाना चाहती हैं। तो पहले पढ़ते हैं वाक और फिर उसका भावार्थ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इस तरह से हमने इसका पाठ किया। अब जानते हैं शब्दों के अर्थ। रस्सी कच्चे धागे की, पहले जो ये वाक हैं प्रतीकात्मक शैली में लिखे गए हैं, अर्थात जो पंक्तियां हैं उसका एक सामान्य अर्थ होगा और एक दूसरा मुख्य अर्थ होगा। और जहाँ पर ऐसा होता है कि दूसरा अर्थ मुख्य होता है वहाँ प्रतीकात्मक शैली होती है। अगर प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जाए कि शैली कौन सी है और आपको लगता है सामान्य अर्थ के बजाय एक दूसरी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वहाँ पर निसंकोच प्रतीकात्मक शैली लिख सकते हैं। रस्सी कच्चे धागे की, जैसे कच्चे धागे की मानो कोई रस्सी है, खींच रही मैं नाव और उससे हम कोई नाव खींचे। कवयित्री कह रही है कि कच्चे धागे की बनी हुई रस्सी से मैं नाव खींच रही हूँ। यहाँ नाव सिर्फ नौका के लिए नहीं है, यहाँ नाव है जीवन रूपी नाव के लिए। और रस्सी जो कच्चे धागे की है वह धागे की बनी हुई रस्सी की बात न करके कवयित्री कहती है जो हमारी सांसें हैं, सांसों रूपी रस्सी की वह बात कर रही है। क्यों कच्चे धागे की बता रही है सांसों को? क्योंकि जो सांसों की डोर है वो कभी भी टूट सकती है। हमें नहीं मालूम हमारा कितना जीवन शेष है, कितना और जिएंगे, तो पल भर का भी किसी को नहीं पता होता है। तो कवयित्री यही कहती हैं, भक्त हैं वो, कि अपनी जीवन रूपी नाव को मैं कच्चे धागे रूपी रस्सी से अर्थात सांसों की डोर से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। तो भक्त की क्या इच्छा होती है कि उसे मोक्ष मिले, ईश्वर के चरणों में स्थान मिले। तो इसी उम्मीद से वह भक्ति में लीन है और कहती है कि न जाने देव भगवान मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना कब सुनेंगे और इस भव सागर से पार उतारेंगे। भव सागर होता है संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार। भव संसार, सागर समुद्र। अब संसार समुद्र तो है नहीं, तो संसार को समुद्र का रूप दे दिया, तो यहाँ एक चीज को दूसरे पर आरोपित कर दिया, इसलिए इसमें हुआ रूपक अलंकार। तो कहती है कि जो मोक्ष पाने की जो मेरी इच्छा है, संसार में जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने की जो मेरी पुकार है, प्रार्थना है, पता नहीं भगवान कब सुनेंगे। अब एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करती है कि उसकी पुकार अब तक क्यों नहीं सुनी गई होगी भगवान के द्वारा। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे मिट्टी का बर्तन जो कच्ची मिट्टी से भी बना है, तो उसमें क्या होगा, अगर हम पानी रखते हैं तो वह टपकता रहता है। तो कहती है कि जैसे कच्ची मिट्टी से बने बर्तन से, मिट्टी के बर्तन से पानी का रिसाव होता रहता है, पानी उसमें धीरे धीरे करके सारा बाहर निकल जाता है, उसमें जो हम चाहते हैं कि पानी रुके नहीं रुक सकता। वैसे ही व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे को, ईश्वर प्राप्ति के जो मेरे प्रयास हैं, मेरी कोशिशें हैं, वो सब बेकार हो रही हैं। क्यों बेकार हो रही हैं? जैसे मिट्टी का जो कच्ची मिट्टी का बर्तन है, हमने उसे नहीं पकाया है तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ हमारे बर्तन बनाने में कोई कमी रह गई है। ऐसे ही कवयित्री कह रही हैं कि ज़रूर मेरी निष्ठा में, मेरी भक्ति में, मेरे समर्पण में कहीं शायद कोई कमी है। इस कारण मेरे जो भगवान को पाने के प्रयास हैं, भवसागर से पार उतरने के प्रयास हैं, वो व्यर्थ होते जा रहे हैं, कि समर्पण में किसी न किसी चीज़ में कोई कमी रह गई है। जी में उठती रह हूँ, बड़ी तीव्र इच्छा कि जैसे हमें कुछ बहुत चाहिए तीव्रता से, तो जी होता है हृदय, मन में। वो कहती है मेरे मन में बार बार रहकर यह बात उठती है, हुक उठती है, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे मन में जो इच्छा है बहुत तीव्र है। कौन सी इच्छा है? अपने घर जाने की। यहाँ अपने घर का मतलब इससे नहीं है जिस घर में हम रह रहे हैं,
भौतिक संसार के घर की बात कवियत्री नहीं कर रही है, वह कहना चाहती है ईश्वर के घर। यहाँ घर से अभिप्राय है ईश्वर के घर जाने से। तो इसमें उसने जो जो बताया है, भाव क्या है कि जीवन रूपी सांसें कच्चे धागे की तरह हैं जो कभी भी टूट सकती हैं, और हमारी जो जीवन है वो नाव का एक रूप है कि पता नहीं हम उस नाव में बैठकर दूसरे किनारे तक अर्थात भवसागर से पार उतर भी पाएंगे या नहीं, या बीच में ही रस्सी या सांसें टूट जाएंगी। दूसरा है कि ईश्वर को पाने में हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, कि जो हमारा मन में मलिनता है, अशुद्धता है, कोई ना कोई कारण है, समर्पण की भावना की, त्याग की, सच्ची निष्ठा की, आस्था की कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए हम ईश्वर को नहीं पा रहे हैं। जब मन में पूर्णतः शुद्धि आ जाएगी, हमारे प्रयास समर्पण से भरे होंगे, सच्चे मन से हम ईश्वर को याद करेंगे, तो वो कहते हैं कि संभवतः तभी वो प्राप्त हो सकते हैं। और वह अपनी कमी को स्वीकार भी कर रही है कवियत्री कि शायद कोई कमी है, और अपने मन की इच्छा को हमें बता रही है कि वह बहुत तीव्रता से चाहती है, उसके मन में बहुत तेज इच्छा है कि वह अपने घर अर्थात परमात्मा के पास पहुंच जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि सब कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो कहती है कि यह जीवात्मा अपनी परमात्मा के पास परम आत्मा से मिलना चाहती है। तो यह था पहला वाक। अब हम करते हैं दूसरा वाक। जो दूसरा वाक है, जो नाथ संप्रदाय हुआ है संतों का, थोड़े हठ योगी होते थे, बहुत कठिन साधना वो लोग करते थे, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें थी, तो कठिन राह नहीं अपनाते हैं, तो उसका एक उपाय वो बताती हैं कि हम सरल मार्ग को अपनाकर भी कैसे ईश्वर को पा सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खा कर, मान लो पहले सामान्य से बात लेते हैं, अगर हम बहुत कुछ खाते जाएंगे क्या होगा? बीमारियां बढ़ेंगी, मोटापा होगा, मोटापे से अनेक बीमारियां हो जाएंगी। तो कहता है खाकर जो हम चाहते हैं कि जीवन बचा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं है कि अगर हम भोजन करते ही जाएं तो भी जो हमें स्वास्थ्य की इच्छा है वह नहीं होगी, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। न खाकर हम कुछ नहीं खाएंगे तो भी वही समस्या रहेगी कि कुछ खाना, बहुत ज़्यादा खाना और बिल्कुल ही न खाना, दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक होती हैं। ऐसे ही वह कहती है कि भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। अगर हम कहें खा खा कर कि जो भी मार्ग हमें कोई बताता है, किसी भी देवता की आराधना में हम लग जाएं कि आज मैंने सोमवार है, आज मैंने शिव की भक्ति की, आज मंगलवार है, आज मैं हनुमान का नाम लेकर जाप कर रही हूँ, तो ऐसे अलग अलग रास्तों पर किसी ने बताया इस व्यक्ति को अपना गुरु बना लीजिए, फिर कोई कहेगा नहीं जी भक्ति कीर्तन से ईश्वर मिल जाते हैं, कोई कहेगा तपस्या कीजिए। तो कहता है कि खा खा कर कि अलग अलग जो रास्ते लोगों के द्वारा या धर्म गुरुओं के द्वारा बताए जाते हैं, अगर हम उन सब पर चलना शुरू कर दें ईश्वर को पाने के लिए, कुछ पाएगा नहीं, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। खा खाकर अर्थात भिन्न भिन्न मार्गों पर चलकर ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तो कोई भी मार्ग अपनाएगा नहीं, मनुष्य को कह रही हैं कि अगर मनुष्य सोचे कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, और जो अपने आप को श्रेष्ठ मानना शुरू कर देता है वो अहंकारी बन जाता है, उसके मन में अहंकार का जन्म हो जाता है। और जहाँ अहंकार है, घमंड का भाव जहाँ आ जाता है, ईश्वर तो वहाँ हो ही नहीं सकता। तो कहती है कि दोनों ही स्थितियों में, खा खा कर या न खाकर, यानी कि बहुत सारे मार्गों पर चलकर या कोई भी मार्ग न अपनाकर, दोनों ही स्थितियों में हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सम खा तभी होगा संभावी, विशेष रूप से ध्यान दें, सम होता है शम करना, शमन अर्थात इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों का निग्रह करना। जैसे हम कुछ भी सोच रहे हैं, मन में तो कोई भी बात आ सकती है, तो हमें अपने आप को कैसे संयत करना है कि नहीं, गलत और ठीक को पहचानना है, सही रास्ते पर बढ़ना है, ये होता है अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना। तो सम खा, वो कहती है शमन करना सीख, इंद्रियों को वश में करना सीख, तभी होगा संभावी। और जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में रहेंगी, हम अपने मन को संयत कर पाएंगे, अपने वश में कर पाएंगे, तब हम समभावी हो जाएंगे। समभावी, सबको समान भाव से देखेंगे, अर्थात जो भेदभाव की मन में भावना होती है, तेरे मेरे की भावना होती है, अपने पराये की भावना होती है, वह दूर हो जाती है। और जब समभावी हो जाएंगे, केवल तभी
जो ईश्वर प्राप्ति का द्वार है, जो बंद पड़ा है, सांकल लगी हुई है उसकी, वह सांकल तभी खुल सकती है। अगर हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो वह दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। और वह कब खुलेगा? जब हम समान भाव से सबको एक मानकर आगे बढ़ेंगे, तभी दरवाज़ा खुल सकता है, अन्यथा ईश्वर हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो कवयित्री है मुख्य रूप से बताना यह चाहती है कि शमन करना और संभावी होना ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें हैं। यह गुण अगर हमारे में है तभी हम सफल हो सकते हैं कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते ईश्वर को प्राप्त कर सकें। आज की वीडियो में हम ये दो ही वाक करेंगे, अगले 2 वाक अगली वीडियो में करेंगे, तब तक इन्हें दोहराइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।